जगह पर किस किस रूप में हम उसका उपयोग करते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर का अनुप्रयोग या ट्रांजिस्टर को प्रयोग करना। ट्रांजिस्टर के अनुप्रयोग में जो हमारा पहला बिंदु है, स्विच की तरह प्रयोग करना। सभी जानते हैं आप लोग स्विच को। स्विच का कार्य क्या होता है, किसी परिपथ को ऑन तथा ऑफ करने के लिए हम इलेक्ट्रिकल में स्विच का प्रयोग करते हैं। जब हमारा स्विच क्लोज होता है तो परिपथ हमारा चालू होता है, उसमें विद्युत की सप्लाई जाती है। जब हमारा स्विच ओपन होता है तो परिपथ बंद होता है, उसमें विद्युत की सप्लाई नहीं जाती है। अब ट्रांजिस्टर को भी हम एक स्विच की तरह प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसको प्रयोग करने के लिए हमें कुछ शर्तों का क्या करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है। आप सभी लोग जानते हैं ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस, कलेक्टर। इसकी हमने 2 प्रकार की बाइसिंग भी देखी, ट्रांजिस्टर को लगाने के तरीके, या उनमें जो डीसी देते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, बाइसिंग। इसमें हम 2 प्रकार के जंक्शन सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। जो हमारा पहला जंक्शन होता है वह होता है एमीटर बेस, और जो हमारा दूसरा जंक्शन होता है वह होता है कलेक्टर बेस। अब हम इन दोनों जंक्शन के आधार पर ही यह डिसाइड करते हैं कि जो हमारा ट्रांजिस्टर है वह एक क्लोज स्विच की तरह कार्य करेगा या ओपन स्विच की तरह कार्य करेगा। और साथ ही साथ ट्रांजिस्टर के कुछ मोड होते हैं, उन्हीं मोड के द्वारा हम ट्रांजिस्टर को प्रचालित करके इसका यूज ओपन स्विच तथा क्लोज स्विच की तरह करते हैं। इसमें जो हमारा पहला मोड होता है स्विच के रूप में, वह होता है हमारा सैचुरेशन मोड, और जो हमारा दूसरा मोड होता है वह होता है कट ऑफ मोड। दोनों में जब हम ट्रांजिस्टर को अरेंज करते हैं या लगाते हैं, उसके एमीटर और कलेक्टर के टर्मिनल को, या एमीटर जंक्शन या कलेक्टर जंक्शन को, उसी के आधार पर हमें यह सैचुरेशन मोड और कट ऑफ मोड क्या होता है, प्राप्त होता है। तो पहले हम देखते हैं इसका सैचुरेशन मोड क्या होता है। सैचुरेशन मोड की यदि हम बात करें, इसमें सैचुरेशन मोड में जो हमारा ट्रांजिस्टर है वह एक बंद स्विच की तरह कार्य करेगा। इसमें हम एमीटर बेस, ये हो गया हमारा एमीटर जंक्शन, ये हो गया हमारा कलेक्टर जंक्शन, ठीक। इसमें हम एमीटर जंक्शन को किस में लगाएंगे, फॉरवर्ड वाइज में लगाएंगे, और जो हमारा कलेक्टर जंक्शन भी रहेगा उसको भी हम किस में लगाएंगे, फॉरवर्ड वाइज में लगाएंगे। और जब हम सैचुरेशन मोड में एमीटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन को लगाते हैं तो हमारा ट्रांजिस्टर एक क्लोज स्विच की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है, क्लोज स्विच की तरह कार्य करता है, एक बंद स्विच की तरह कार्य करता है। तो आया समझ में, ठीक। जो हमारा दूसरा मोड है स्विच के रूप में, वह होता है कट ऑफ मोड। कौन सा होता है, कट ऑफ मोड, कट ऑफ मोड होता है। इसमें हम एमीटर जंक्शन को और कलेक्टर जंक्शन को दोनों को किस में लगाते हैं, रिवर्स बायस में लगाते हैं। एमीटर जंक्शन को भी रिवर्स में लगाएंगे, कलेक्टर जंक्शन को भी रिवर्स में लगाएंगे। जब हम दोनों को रिवर्स में लगाते हैं तो हमारा ट्रांजिस्टर बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है, और उसी को हम क्या बोल देते हैं, कट ऑफ मोड बोल देते हैं। और जब कोई भी ट्रांजिस्टर बिल्कुल वर्क नहीं करेगा तो वह क्या हो जाएगा, एक ओपन स्विच की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह कार्य करेगा, ओपन स्विच की तरह कार्य करेगा, जिसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं खुला स्विच, ठीक। इसमें आपका किसी भी प्रकार की किसी भी सिग्नल धारा या किसी भी चीज का प्रवाह इसमें क्या होगा, नहीं होगा। तो समझ में आया स्विच की बात हम कैसे ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। अब जो हमारा दूसरा यूज है वह है एम्पलीफायर की भांति प्रचालन। एम्पलीफायर क्या होता है, थोड़ी सी उसकी परिभाषा देख लो। वीक सिग्नल को हाई सिग्नल में बदलना या बढ़ाना क्या कहलाता है, एम्पलीफाई करना कहलाता है। और यही कार्य क्या करता है, एम्पलीफायर करता है। जब हम एम्पलीफायर का निर्माण करते हैं तो उसमें ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं, और यही ट्रांजिस्टर हमारे एम्पलीफिकेशन की प्रक्रिया में क्या करता है, बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है। इसके लिए हमने कुछ इसके मोड तय किए हैं।
हमें यदि ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में चलाना है तो हमें इसको हमेशा एक्टिव मोड में प्रचालित करना पड़ेगा। किस मोड में प्रचालित करना पड़ेगा? एक्टिव मोड में। एक्टिव को आप सक्रिय भी बोल सकते हैं, ठीक। इसमें भी हम जो एमीटर जंक्शन को है इसमें हम फॉरवर्ड में अरेंज करेंगे या लगाएंगे, और जो हमारा कलेक्टर जंक्शन है उसको किस में लगाया जाएगा? रिवर्स बायस में लगाया जाएगा। और जब इस प्रकार से ट्रांजिस्टर को अरेंज किया जाएगा तो वह हमें एक एम्पलीफायर के रूप में हम ट्रांजिस्टर को क्या कर पाएंगे? उपयोग कर पाएंगे, और हमें एक यहाँ हाई गेन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? हाई गेन प्राप्त होगा, जिसके कारण हम इसका यूज एम्पलीफायर में कर पाएंगे। तो आया समझ में क्या होता है एम्पलीफायर के रूप में ट्रांजिस्टर का उपयोग, या कैसे इसको लगाकर आप इसको एक्टिव मोड में लगाकर एम्पलीफायर के रूप में इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। किसको? ट्रांजिस्टर को। जो हमारा तीसरा है वह है वोल्टेज रेगुलेटर का प्रचालन, ठीक है। ट्रांजिस्टर के अनुप्रयोग में जो हमारा अगला बिंदु है वह है वोल्टेज रेगुलेटर की भांति ट्रांजिस्टर का उपयोग। जब हम एसी धारा को डीसी धारा में परिवर्तित करते हैं तो एक डायोड के हाफ वेव या फुल वेव के माध्यम से उसको क्या करते हैं? डीसी बनाते हैं। डीसी बनाने के बाद आप लोगों को जानकारी है कि उसमें कुछ एसी के कण रह जाते हैं जिनको हम रिपल बोलते हैं, और उन्हीं रिपल को हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि फिल्टर के रूप में रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर का यूज करते हैं जहां जैसी जरूरत होती है। उसके बाद क्या होता है कि हमें एक स्थिर डीसी की जरूरत होती है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाने के लिए हमें एक स्टेबल डीसी की जरूरत पड़ती है, और वह तभी संभव है कि हम उसमें, जैसे हम एक फैन में रेगुलेटर लगाते हैं जो हमारे फैन को नियत धारा या नियत वोल्टेज प्रदान करता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में रेगुलेटर के रूप में हम किसका यूज करते हैं? ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं? ट्रांजिस्टर को जो हमारा परिपथ रहता है उसके श्रेणी क्रम में संयोजित कर देते हैं, और जो हमारे डायोड है, रजिस्टर है, कैपेसिटर है, उनको अपन यथास्थिति पर लगा देते हैं जिस प्रकार से उनका अरेंजमेंट होता है। तो यह क्या करता है? जो आउटपुट में हमें डीसी वोल्टेज प्राप्त होना रहता है उसको क्या करता है? यह स्थिर बनाए रहता है। इसके लिए कुछ और भी चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे हमारा कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर भी कभी कभी हम यूज कर लेते हैं, रजिस्टर भी यूज करते हैं, और इस प्रकार से हमें यह एक ट्रांजिस्टर क्या करता है? वोल्टेज रेगुलेटर की तरह हम इसका यूज करते हैं, और हम अपने वोल्टेज को क्या करते हैं? नियत बनाए रखते हैं। यदि वोल्टेज में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता भी है तो वह इसको क्या करता है? स्थिर बनाए रखता है, और हमें एक नियत मान वोल्टेज प्राप्त होता है, ठीक है। अब जो हम देखने वाले हैं वह है ट्रांजिस्टर पैकेजिंग। ट्रांजिस्टर के जो अवयव होते हैं उनको किस आकार एवं प्रकार के खोल में बिठाया जाए वह क्या कहलाता है? ट्रांजिस्टर की पैकेजिंग कहलाती है। ट्रांजिस्टर में हम जो डोपिंग वगैरह करते हैं उसके बाद जो एमीटर, कलेक्टर और बेस का आकार होता है, उन्हीं आकारों को हम कितने प्रकार से पैक करने के बाद उनको उपयोग में ला सकते हैं, वही क्या कहलाती है? ट्रांजिस्टर की पैकेजिंग कहलाती है। इसमें जो हमारे कम मान या कम वोल्ट वाले जो ट्रांजिस्टर होते हैं उसको हम अलग पैकेजिंग में यूज करते हैं। जो हमारे थोड़े से ज़्यादा मान वाले ट्रांजिस्टर होते हैं उनको अलग मान की पैकेजिंग हम देते हैं, और एक्स्ट्रा वालों को हम अलग प्रकार की पैकेजिंग प्रदान करते हैं। जो ज़्यादातर आपको देखने मिलेंगे प्लास्टिक पैकेजिंग, यह कम मान वाले ट्रांजिस्टर में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद थोड़ा सा यदि हम आगे जाते हैं तो आपको सिरेमिक वाला मिल जाएगा। उसके बाद आपको मेटेलिक पैकेजिंग मिल जाएगी, और जो अच्छे लेवल के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उनमें आपको पावर पैकेजिंग वाला ट्रांजिस्टर देखने को मिल जाएगा। पैकेजिंग दूसरा यदि हम उदाहरण लें
तो कोई भी चीज़ है जो कच्ची चीज़ है उसको हमने प्रोसेस किया और उसके बाद जब हम उसको लास्ट स्टेज में उपयोग से पहले अच्छी तरह से बंद करना या पैक करना ही क्या कहलाता है, पैकेजिंग कहलाता है। वैसे ही हमने ट्रांजिस्टर के मटेरियल का निर्माण किया और उसको अधिक से अधिक उपयोगी बनाने के लिए हमने क्या किया, उसकी पैकेजिंग की। तो समझ में आया क्या होता है पैकेजिंग। ठीक, 4 प्रकार की पैकेजिंग यहाँ पर आपको दी गई है। कुछ नहीं, प्लास्टिक में रहेगा तो उसको हम प्लास्टिक में पैक करके ट्रांजिस्टर का निर्माण करेंगे, तो बाहरी खोल है उसका। सिरेमिक में आप सिरेमिक का यूज करोगे, मेटेलिक में कोई भी धातु का पदार्थ आप उसमें यूज करोगे, और पावर में जो अपनी स्टील जैसी जो आईसी देखी है उनको अपन क्या बोलते हैं, पावर ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर में जो हमारा अगला बिंदु है वह है हीट सिंक। हीट सिंक 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला होता है हीट, दूसरा होता है सिंक। ऊष्मा को सोखने वाली युक्ति क्या कहलाती है, हीट सिंक कहलाती है। 5 वाट से अधिक क्षमता वाले ट्रांजिस्टर और आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट में जब हीट अधिक मात्रा में हो जाएगी तो वह क्या करेंगे, जो उनका अचालक का गुण है, आपको पता है कि ट्रांजिस्टर आईसी वगैरह में हम अर्धचालक पदार्थों का उपयोग करते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम जैसे। यदि वहां हीट हो जाएगी तो वह अर्धचालक क्या बन जाएंगे, चालक बन जाएंगे, और हमारा जो ट्रांजिस्टर है या आईसी है वह अच्छी तरह से कार्य नहीं करेगी। तो उनको ठंडा करने के लिए या उनकी कूलिंग के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हीट सिंक का प्रयोग करते हैं। ट्रांजिस्टर में जो हीट सिंक है वह हम अधिकांश समय कलेक्टर वाला भाग होता है उसके ऊपर लगाते हैं। हीट सिंक के रूप में हम एक धात्विक भाग, मोटा धात्विक भाग कलेक्टर के ऊपर लगा देते हैं, जो कलेक्टर में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा को अपने अंदर सोख लेता है और वातावरण में क्या कर देता है, विसरित कर देता है या विकिरित कर देता है। आपने कभी कभी कंप्यूटर में भी देखा होगा कि जो कंप्यूटर में आईसी प्लेट लगी रहती है और जो प्रोसेसर लगा रहता है उसमें भी बहुत सारे हीट सिंक का हम प्रयोग देखते हैं। साथ ही साथ उसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे होते हैं। जब हम कंप्यूटर को लंबे समय चलाते हैं तो हमारा कंप्यूटर गर्म होने लगता है और उसमें उस प्रोसेसर को ठंडा करने के लिए हम हीट सिंक के रूप में किसका यूज करते हैं, फैन का प्रयोग करते हैं, जो क्या करता है, उसकी आईसी को ठंडा रखने का कार्य करता है। साथ ही साथ में उसके जो छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, आईसी हो गया, उसमें हम एल्युमिनियम एवं कास्ट एल्युमिनियम से बनी हीट सिंक का प्रयोग करते हैं। वह हीट सिंक क्या करती है, ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित करके ऊष्मा को क्या कर देती है, वातावरण में विकृत कर देती है। यदि हम हीट सिंक का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक छोटे छोटे डिवाइस हैं या युक्ति हैं वह प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगी और हमारा जो आउटपुट है या जो काम हम करना चाहते हैं वह क्या होगा, अच्छे तरीके से नहीं होगा। तो समझ में आया क्या उपयोगिता होती है हीट सिंक की और हम इसका उपयोग क्यों करते हैं।